my channel Concepts in Detail. I hope you all are doing good and my videos are helping you all. So आज statistics का 5th chapter करेंगे, that is presentation of data textual and in a tabular form. So basically हम इसमें देखेंगे कि हम अपने डेटे को जो है कैसे प्रेजेंट करते हैं. जब टेक्सचुअल डाटा में प्रेजेंट करना हो तब कैसे प्रेजेंट करते हैं, और जब टेबुलर फॉर्म में टेबल्स के फॉर्म में जब डाटा प्रेजेंट करना हो तो कैसे प्रेजेंट करते हैं और उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, देन उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जब भी हम डाटा को प्रेजेंट करेंगे. ठीक है, तो आई होप आपको जो है मेरे प्रीवियस वीडियोस जो हैं अच्छे से समझ लगी होंगी. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर इंट्रोडक्शन. सो जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले वीडियो को पॉज करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को भी जो है लाइक ज़रूर देना अगर आप चाहते हो कि मैं जल्दी से जल्दी जो है आपको बाकी चैप्टर्स पर भी वीडियो बना दूं. बिकॉज़ जब आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो अच्छे तभी जो है मैं मोटिवेट होती हूं कि मैं जल्दी से आपके लिए अगली वीडियो जो है मैं बनाऊं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर इंट्रोडक्शन. तो इसमें यही लिखा है इंट्रोडक्शन में कि कैसे आपने जो है प्रीवियस चैप्टर्स में आपने देखा कि कैसे जो आप डेटा को जो है कलेक्ट करते थे, उसको एनालिसिस करते, उसको अरेंज करते थे, अब इस क्लासीफाई करते थे. अब हम इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, अब इस वाले चैप्टर जो है इसमें फोकस करेगा. कहते हैं हम जो अपना डाटा है वो डायग्रामेटिकली भी है ना प्रेजेंट करते हैं, टेक्सचुअल फॉर्म में भी प्रेजेंट करते हैं, हम इसको टेबुलर फॉर्म में भी प्रेजेंट करते हैं. और इस वाले चैप्टर में हम मेनली यही देखेंगे कि सभी को हम कैसे अरेंज करते हैं इन दिस वेरियस फॉर्म्स. ओके, तो फर्स्ट जो है हमारा टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन. टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन आपको टेक्सचुअल से समझ लग गया होगा कि कैसे जब हम टैक्सेस में जो है टैक्स रिलेटेड चीज़ों में जो है हम सिर्फ अपना डेटा प्रेजेंट करते हैं. मीन्स कोई भी पैराग्राफ में हमने लिख लिया अपना कोई भी डेटा. सो इसमें देखो कि कहते हैं कि ये जो टेक्सचुअल वाला जो हमारा प्रेजेंटेशन होता है वो इतना अच्छा नहीं होता. मीन्स क्यों? क्योंकि हमें इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा पूरा जो डेटा उसको पढ़ना पड़ता है. ये देखो उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, इसमें हमारा काफ़ी टाइम जो है वो वेस्ट होता है. क्यों? क्योंकि हमें ये देखो पूरा जो है इसमें लिखा हुआ है कि इसमें एक इन स्ट्राइक कॉल स्ट्राइक की गई. ठीक है, किसके द्वारा? ट्रेड यूनियंस के द्वारा ऑफ जो कि शू मेकिंग इंडस्ट्री में काम करते थे दिल्ली में. ठीक है, 50% जो ऑफ द जो वर्कर हैं 50% जो वर्कर है वो रिपोर्टेड हुए, उन्होंने मतलब काम किया, बट जो 50% हैं उन वो जो ड्यूटी पे नहीं आए, जो है इन्होंने पूरा अपना जो अपना डेटा है वो प्रेजेंट किया. अब आपको जो है पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़नी पड़ेगी. एट अ ग्लैंस आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा कि इसमें क्या हमें इन्फॉर्मेशन मिली है. ऑन द अदर हैंड अगर यही इन्फॉर्मेशन आपको टेबल में गिवन होती, ठीक है, स्ट्राइक चल रही है, ठीक है, स्ट्राइक में इधर इन्होंने लिखा नंबर ऑफ पर्सन प्रेजेंटेड, नंबर ऑफ पर्सन पार्टिसिपेट इन स्ट्राइक, नंबर ऑफ पर्सन नॉन पार्टिसिपेट इन अ स्ट्राइक. तो यहाँ पे मैं 9 लिख लेती, यहाँ पे मैं 2, 4, 8. तो जस्ट एट अ ग्लैंस आपको पता चल जाता कि इतने लोग आए इतने लोग नहीं आए. बट ऑन द अदर हैंड ये तो चलो आपको 3 पैराग्राफ में लिखी है, यही अगर ज़्यादा लोग होते तो आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ता. तो ये इतना कन्वीनियंट जो है टेक्सचुअल मेथड जो है इतना कन्वीनियंट जो है वो नहीं माना जाता. और यही आपको दूसरी एग्जांपल दी है तो आपको ये पूरी पढ़नी पड़ती है इसमें. ठीक है, देन ये कहाँ पे सूटेबल करता है, ये वहीं पे ही सूटेबल करता है जहाँ पे क्या हो, जहाँ पे क्वांटम ऑफ डेटा इज़ नॉट वेरी लार्ज, जहाँ पे क्या हो डेटा इतना लार्ज ना हो. मीन्स हमने सिर्फ 2 to 3 लोगों की बात कर रहे हैं, हम 4 to 5 लोगों की बात कर रहे हैं, दैट्स इट. जब ऑन द अदर हैंड हम 10-15 लोगों की बात करेंगे और वहाँ पर इतना बड़ा पैराग्राफ लिख के बैठेंगे तो ये वाला जो हमारा इन्फॉर्मेशन है ये वाली हमारे लिए कन्वीनियंट जो है वो नहीं रहेगी, क्योंकि हमें ये जो है पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ता है, इतने ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है. ड्रॉबैक इसका यही है कि आपको कैजुअल ग्लैंस में जो है आप यहाँ पे लिखा है इवन यहाँ पे कहाँ गया, हाँ, एट अ मेयर ग्लैंस ऑफ द टेक्स्ट मैटर. तो आपको एक ग्लैंस लुक जो है आपको यहाँ पे नहीं मिलता. आपको जो है वास्ट स्टडीज़ भी इन्वॉल्व होती है जो कि आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो ले लेती है. और जहाँ पे अगर डेटा क्वांटिटी ज़्यादा हो फिर तो भूल ही जाओ कि आप ये वाला टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन जो है आप यूज़ कर सकते हो. ओके, सो नेक्स्ट जो है हमारा अब है टेबुलर प्रेजेंटेशन. क्या होती है ना, सारा डेटा जो है हम इन अ टेबल में जो है अरेंज करते हैं. ठीक है, आपने जो है इसमें से एक डेफिनेशन जो है ज़रूर कर लेनी है, ये वाली इजी है MM ब्लेयर की. कॉलम और रोज में जब हम अपना डेटा को अरेंज करते हैं तब हम उसको बोलते हैं टेबुलर प्रेजेंटेशन. तो ये डेफिनेशन ज़रूर करना ईजी है. ओके,
देन अब पार्ट्स कौन कौन से होते हैं टेबल के, मतलब अगर हमने एक टेबल बनाया है तो उस टेबल में कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये ज़रूर करना। ये क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है टेबल नंबर। तो कहते हैं इसमें सबसे पहले तो आपको क्या आता है, टेबल का नंबर लिखा होता है कि ये वाला टेबल जो आपका कौन से नंबर पर चल रहा है, 1 2 3 एक्सेट्रा। अब कहते हैं कि इस पर जो है आपको उसकी लोकेशन भी पता चल जाती है टेबल की। अब सेकेंड है टाइटल, कि टेबल के ऊपर आपको एक टाइटल दिखता है जिसके आपको पता चल जाता है कि आपका जो टेबल है किसके ऊपर, जो आपको डाटा प्रेजेंट कर रहे हो या आपका टेबल बना है वो किस टाइटल, किस नेम के ऊपर आप ये बना रहे हो। तो कहते हैं जो टाइटल होता है वो एक बोल्ड में होता है, क्योंकि सो दैट कि लोगों को फटाफट जो है पता चले कि ये जो डाटा है वो किसके ऊपर बना गया है, टेबल है वो किसके ऊपर बना गया है, सो दैट कि टेंशन जो है रीडर का जो है उसके ऊपर पड़ जाए। नेक्स्ट है, आप जो टाइटल है वो कहते हैं सिंपल होना चाहिए, नहीं आप टाइटल जो इतना ज़्यादा बड़ा लिख रहे हो, एक सिंपल सा टाइटल हो जो कि एकदम क्लियर उनको पता चले, और शॉर्ट टाइटल हो। हमेशा टाइटल जो होता है वो शॉर्ट टाइटल होता है। हेड नोट, अब हेड नोट क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला जो टाइटल होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, शॉर्ट एंड सिंपल होता है ना। तो कहते हैं जो पूरे टाइटल की भी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कौन देता है, मीन्स जो चीज़ आप टाइटल में नहीं लिख सकते आप उसको कहाँ पे लिखते हो, हेड नोट में। मीन्स आपने एक छोटा सा टाइटल बना दिया, नेशनल इनकम का मैंने क्या बनाया, अपने टाइटल बना दिया। अब जो मैंने नेशनल इनकम के साथ अगर मैं कुछ और भी बताना चाहती हूँ कि मेरी नेशनल इनकम का मतलब मैंने ज़्यादातर नेशनल इनकम में कौन कौन से एरिए कवर किए हैं, ओके तो एवरेज देने के लिए, मतलब मैंने एवरेज ऑफ नेशनल इनकम देने के लिए मैंने कौन कौन से एरिया कवर किए हैं, तो उसकी मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं हेड नोट में बताऊंगी। ताकि कई बार क्या होता है, मतलब अगर मेरा टाइटल ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना चाहता है तो मैं वो वाली इन्फॉर्मेशन हेड नोट में दूंगी। ओके तो सप्लीमेंट होती है सारी इन्फॉर्मेशन टाइटल की कहाँ पे, हेड नोट पर। ठीक है। सेकेंड है स्टब्स। स्टब्स क्या होते हैं, स्टब्स अब ये याद रखना, हेड नोट होता है, हेड नोट किसका टाइटल के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। अब स्टब्स होती हैं, जो स्टब्स होता है वो टाइटल होता है किसका, रोज़ का, कि आपने जो अपनी रोज़ बनाई हैं अपने टेबल में वो आपको क्या प्रेजेंट करवा रही हैं, तो उसका टाइटल, आप रो का टाइटल क्या होता है, स्टब्स। अब कैप्शन, कैप्शन सी से याद रख लेना। कैप्शन किसका टाइटल देता है आपको, कैप्शन आपको टाइटल देता है आपके कॉलम्स का। ठीक है, कि आपके कॉलम्स जो है आपको कौन सा डेटा प्रोवाइड कर रही हैं, किस फील्ड का डेटा प्रोवाइड कर रही हैं, तो आपको इसकी जो है इन्फॉर्मेशन कौन देता है, आपको कैप्शन देता है। फॉर एग्जांपल इन्होंने नीचे बताया है कि कैसे जो है स्टूडेंट्स जो है आपने जो मेन टाइटल दिया, अब स्टूडेंट के अंदर जो है आप आगे और अगर सब टाइटल्स बनाओगे उसमें आएगा बॉयज़ और गर्ल्स। ठीक है, तो ये आपके सब हेड्स हैं। तो आपका जो है कैप्शन जो है, कैप्शन ऑफ अ स्टूडेंट। ठीक है, तो आपने स्टूडेंट मेन कैप्शन बनाया कॉलम का, तो उसके जो आगे है डिफरेंस बताया कि कौन कौन से हैं, वो बॉयज़ और गर्ल्स का बताएंगे। नेक्स्ट है बॉडी और फील्ड। अब बॉडी क्या करती है, आपका उसके बारे में बताती है कि आपका जो अब ये पूरा टेबल आपका बना हुआ है ना, यहाँ पे टाइटल, हेड नोट, कॉलम, रोज़। ठीक है, तो इसके यहाँ पे आई आपकी पूरी बॉडी। तो पूरी बॉडी में क्या है, आपके पूरे टेबल में आपका क्या है, डाटा में क्या है, वो आपको बॉडी और फील्ड में पता चलता है, और इसको हम बोलते हैं सेल। पूरे या ये वाली चीज़ को हम बोल देते हैं सेल। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब आप कौन सी जैसे आपने अब टेबल देखते होंगे आप, स्टैट्स में ऊपर लिखा होता है कि ये इन टर्म्स ऑफ है ना लैक्स, करोड़। तो आप किस में जो है डील कर रहे हो, मेजरमेंट आपका कौन सा है, तो उसमें आपको यहाँ पे आपको पता चलता है कि वो आप किस में डील कर रहे हो, लैक्स में डील कर रहे हो या फिर करोड्स में डील कर रहे हो। नेक्स्ट है फुट नोट। फतेह इसमें हम जो भी इंफॉर्मेशन हमारी रह गई है या जहाँ हम और इन्फॉर्मेशन कोई भी सप्लीमेंट कर रहे हैं तो वो हम किस में लिख देते हैं, फुट नोट्स में लिख देते हैं फॉर द रीडर। नेक्स्ट है सोर्स। अब सोर्स में क्या आता है, अब जैसे हम अपने पहले चैप्टर में करके आए हैं, प्रीवियस चैप्टर्स में करके आए हैं कि प्रीवियस डेटा होता है, एक सेकेंडरी डेटा होता है ना। तो सेकेंडरी डेटा हमने कहीं से रेफरेंस लिया होता है, कहीं से लिया होता है। तो सोर्सेज, तो जब हमारा डेटा जो होता है सेकेंडरी होता है तब हमने वहाँ पे मेंशन करना होता है कि हमारा जो सोर्स है, जो हमने डेटा कलेक्ट किया है वो हमने कहाँ से सोर्स किया है, कहाँ से हमने सोर्स वो सारा लिया है, कहाँ से हमने रेफरेंस लिया है। तो सोर्सेज में हम वो सारी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं कि रेफरेंस ये कहाँ से लिया है, पेज नंबर क्या है, कहाँ से हमने ये जो सारे रेफरेंस वगैरह लिए हुए हैं।
नेक्स्ट है अब हमारा, ये देखो फॉर्मेट, ये फॉर्मेट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये टेबल बनाओगे तो आपका जो है आपको फुल मार्क्स मिलेंगे आपके क्वेश्चन में से। ऑन द अदर हैंड आप सिर्फ थ्योरी लिख के आओगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपने ये देखो सारा शो करना है कि ये देखो ये आपके कॉलम्स हैं। अब ये सब हेड्स होता है, ठीक है, जैसे मैंने बोलता है स्टूडेंट, फिर स्टूडेंट के आगे बॉयज़ और गर्ल्स आ जाते हैं, ठीक है। देन सबसे ऊपर टेबल नंबर आता है, फिर टाइटल क्या है हमारा, देन मैंने बताया टाइटल के आगे क्या इन्फॉर्मेशन है वो हेड नोट्स में पता चलती है। यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट शो करते हैं, कॉलम्स का ये वाला हेड रहा, ओके। देन ये सारी बॉडी है, ठीक है, बॉडी जिसको हम सेल बोलते हैं, और ये रो की हेडिंग है, ठीक है, रो ये वाली होती है ना, तो रो की हेडिंग क्या है, ये वाली इसको हम बोलते हैं स्टब। फिर लास्ट में मैंने बताया था ये देखो कि ये देखो ये सारे फुट नोट हम लास्ट में रखते हैं कि क्या जो हमारी इन्फॉर्मेशन रह गई हम उसको लास्ट में लिख देते हैं। और लास्ट में हमारा और क्या आता है, सोर्सेज की, कहाँ से हमने ये सोर्स जो है वो लिया है। काफ़ी इजी टॉपिक है ये। अब हम करेंगे काइंड्स ऑफ टेबल। अब कौन कौन सी जो है काइंड्स होती हैं जब हम टेबुलर प्रेजेंटेशन को यूज़ करते हैं। सो बेसिकली इसमें जो है ये सारी काइंड्स आएंगी। अब आगे पर्पस के आगे दो वेरियस टाइप्स और हैं, फर्दर टाइप्स और हैं, दैट इज़ जनरल पर्पस टेबल और स्पेशल पर्पस टेबल। जनरल पर्पस टेबल में होगा कि हमारा कोई जो है स्पेसिफिक टॉपिक नहीं होता, हमारा स्पेसिफिक कोई पर्पस नहीं होता, हम ऐसे जनरल वे में जो है अपना टेबुलर प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं। स्पेशल अब इसको हम और रेफरेंस टेबल्स भी कह देती हैं। नेक्स्ट है स्पेशल पर्पस टेबल। जैसे कि नेम से क्लियर हो रहा है कि इसको बनाने के पीछे हमारा कोई स्पेशल पर्पस, स्पेशल ऑब्जेक्टिव होगा, दैट टेबुलर प्रेजेंटेशन कर रहे हैं अपने सारे डेटे का, ओके। जैसो हम और समरी टेबल भी बोल देते हैं, क्यों, क्योंकि एंड में जो है हमें नटशेल में हमें समरी पता चल जाती है। अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, अब ओरिजिनलिटी के अकॉर्डिंग जो है टेबल आगे कैसे डिवाइड होता है। फर्स्ट जो है हमारा ओरिजिनल टेबल और जो सेकंड है हमारा डिराइव्ड टेबल। अब ओरिजिनल टेबल में क्या होता है, अब ओरिजिनल टेबल में क्या होता है, कहते हैं इसमें जो है हम सारा डेटा जो प्रेजेंट करते हैं, अब वो जो हम क्या करते हैं सेम मैनर में ही हम उसको इसमें प्रेजेंट कर देते हैं जैसा मैनर में हम उसको कलेक्ट किया है, ओके, ठीक है। डिराइव्ड में क्या होगा, डेटा आर नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है, नॉट लिखा, ये ध्यान रखना कि जो जैसे फॉर्म में हम उसको कलेक्ट किया है, जैसे फॉर्म में उसको हमने डिराइव किया है, उस फॉर्म में हम उसको प्रेजेंट नहीं करते, बल्कि उसको मोल्ड करके या उसको अच्छा या उसको कन्वर्ट करके फिर हम उसको जो है फर्स्ट इसको कन्वर्ट किया जाता है रेशियोज या फिर परसेंटेज में, देन हम इसको डेटा को अपने को प्रेजेंट करते हैं इन आर टेबुलर फॉर्म, ओके। नेक्स्ट अब आ जाता है टेबल्स अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन। अब जैसे हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं उस वे में जो है हमारा डेटा जो है हम कैसे टेबल जो हम कैसे अपने बनाता है। फर्स्ट वन इज बनाते हैं, फर्स्ट वन इज सिंपल और वन वे टेबल। इसमें क्या होगा, हम अब क्या होगा इसमें कि हम जो है सिंपली जो है वन कैरेक्टरिस्टिक्स ही बताते हैं किसी भी टेबल का, जैसे डेटे का। जैसे कोई भी, अब मैंने वेटेज के ऊपर बनाया है कि स्टूडेंट की कितनी एवरेज वेट चल रही है, तो सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हम इसमें इंक्लूड करेंगे। जैसे इस वाले टेबल में कैसे है, अब इसमें हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखी है यहाँ पे कॉलेज पे कितने कितने हैं, ठीक है, 9th क्लास में कितने हैं, BA फर्स्ट में कितनी है, सेकंड में कितनी है, थर्ड में कितनी है, और देन हमने टोटल, ठीक है। तो एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स चल रही है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितनी चल रही हैं। सेकंड आ जाता है हमारा कॉम्प्लेक्स टेबल। इसमें वही इसका ऑपोजिट होगा कि जिसमें दो या दो से ज़्यादा हम कैरेक्टरिस्टिक्स ले रहे हैं किसी चीज़ का, उसे हम बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स टेबल। और अब ये भी आगे फर्दर टाइप होता है। फर्स्ट वन इज डबल और टू वे, जब जिसमें हम दो कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी जो है चीज़ का या किसी की डेटे का भी कैरेक्टरिस्टिक्स, डबल कैरेक्टरिस्टिक्स ले रहे हैं, टू कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहे हैं, उसे हम बोल देते हैं डबल और टू वे टेबल। जैसे यहाँ पे हमने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट लिया है, साथ में उसका जब भी बताया है कि कौन जो है बॉय, कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स है, देन हमने उसका आगे टोटल भी बताया है, ओके। देन है ट्रिपल टेबल में क्या होगा, अब उसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें शो करेंगे। जैसे अब हम इसमें बॉयज़ और गर्ल्स में भी आगे हमने और कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए हैं, कौन से रूरल एरिया में आते हैं, अब कौन से अर्बन एरिया में आ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये 3 टाइप का होता है। फर्स्ट वाला क्या था, सिंपल, देन कॉम्प्लेक्स आगे 2 टाइप का था, 2 वे और 3 वे, ओके। देन आगे आया अब सी हमारा मैनीफोल्ड, ओके। मैनीफोल्ड में क्या आ जाएगा, हम मोर देन 3 से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम एक ही टेबल में शो करवाते हैं उसे बोल देते हैं हम मैनीफोल्ड टेबल, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लास वैसे चल रही थी, बॉयज़ और गर्ल्स चल रहे थे, रूरल और अर्बन चल दिया। अब एक और कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ऐड कर दिया जिसका क्या नाम हो गया, मैरिड अनमैरिड सभी का। आप ऐसे टेबल बनाने की बजाय आप ऐसे भी लिख सकते हो, लाइक वे मैं आपको यहाँ पे साइड पे करके बताती हूँ। हाँ,
फॉर एग्जांपल आप ऐसे भी बना सकते हो अपने पेपर में कि ये देखो, सबसे पहले हमने क्या किया था, सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक शो किया था, ठीक है। फिर हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट में क्या आए थे, बॉयज़, आप ऐसे शो कर सकते हो बॉयज़ एंड गर्ल्स। देन फिर आगे क्या आया था, रूरल और अर्बन, ठीक है, रूरल और अर्बन, ठीक है। इसको भी देन आगे हमने कर दिया एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड। आप ऐसे अपना एक टेबल बना के भी आ सकते हो कि ऐसे ऐसे चीज़ें आगे फर्दर ऑन ऐड हो रही हैं। आई होप ये आपको समझ लग गया होगा, जैसे भी मैंने रफली सा बनाया, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है बॉयज़ और गर्ल, देन रूरल और अर्बन। फिर उसको आगे हम मैनी फोल्ड में आगे और फोल्ड में हम क्या कर देते हैं, आगे और टाइप्स में जो है हम इसको डिवाइड कर देते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कि क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। अब जो भी हम डेटा टेबुलर फॉर्म में जो है प्रेजेंटेशन करते हैं अपनी हम, ठीक है, उसको हम क्लासीफाई कैसे करते हैं, कौन कौन बेसिस पर, किस किस बेसिस पर जो है हम अपना टेबुलर डेटा को जो है हम प्रेजेंट करते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन, कि कैसे हम जो हमारा डेटा है उसको हम क्वालिटी के वे में जो है उसको क्लासीफाई करते हैं इन आर टेबुलर प्रेजेंटेशन, मतलब टेबल में अपना डाटा जो है किस में क्लासीफाई करना हो, क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स, ठीक है। मीन्स जब भी हमारा जो डेटा है उसमें उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, वो जो मेनली उस किस पे ऊपर डिपेंड है, किसी भी चीज़ की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि अब कितने, जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल दी है कि जो वर्कर्स हैं, ठीक है, जो वर्कर्स हैं वो कितने स्किल्स हैं, कितने स्किल्ड है और कितने अनस्किल्ड है, ठीक है। ये इनकी क्वालिटी हुई है ना, कि वो कितने अच्छे से स्किल्ड हैं और कितने वो अनस्किल्ड है, तो ये इनकी क्वालिटी हुई। तो जब क्वालिटी के बेसिस पे, क्वालिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स पे जो है हम अपना डेटा प्रेजेंट करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, तब उसको हम बोल देते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। इसके साथ में एग्जांपल जरूर टेबल मतलब ज़रूर बनाना और एग्जांपल ज़रूर लिखना। जैसे कि ये देखो ध्यान से कि यहाँ पे दो तरह के उन्होंने बताए हुए हैं, एक तो मेल है एक फीमेल है, और उनकी जो है लोकेशन के साथ साथ बताया हुआ कि कितने अर्बन और कितने रूरल हैं, ठीक है। ये भी उनकी क्वालिटी के कौन गांव से आए हैं और कौन जो है वो शहरी लोग हैं, ठीक है। और आप इनकी जगह पे स्किल्ड भी लिख सकते हो और अनस्किल्ड लेबर भी यहाँ पे आप लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ओके, सो आगे है क्वान्टिटेटिव क्लासिफिकेशन। वही होगा कि इसमें जो है हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स मेन क्या होगा, हमारे जो एनालिसिस का या हमारे डेटा का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा जब हम डेटा क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे है कि सीबीएसई स्टूडेंट में 12th क्लास में जो है कितने बच्चों के जो है मैथ में मार्क्स कितने, मतलब अच्छे मार्क्स मैथ में कितने आए या फिर कितने लोगों ने मैथ्स में अच्छा स्कोर किया। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने साथ में हेडिंग भी दी है कि XYZ स्कूल के बच्चे हैं जिन्होंने मैथ्स में जो है इतने मार्क्स स्कोर किए। 20 to 30 बच्चे जिन्होंने मतलब 3 मार्क्स आए, ठीक है। उसके बाद 30 to 40 के 7, ठीक है। तो ऐसे क्वांटिटी बता रहे हैं कि इतने बच्चों के इतने मार्क्स आए, इतने बच्चों ने है जो इतना मार्क्स कवर किया है। ओके, तो ये क्वांटिटी के साथ हम डील कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा टेम्पोरल क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा इन टेबुलर प्रेजेंटेशन। इसका मतलब है कि जब हम टाइम, ठीक है, टेम्पोरल का मतलब होता है टाइम, जब भी हमारा डाटा हो टाइम के रिलेटेड में हमने क्लासीफाई किया हो तो उसको हम बोल देते हैं हम अपना टेम्पोरल क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये रहा टाइम टू टाइम कितना चल रहा है, उसके बेसिस पे जब हम अपने डाटा को जो है क्लासीफाई करते हैं उसको हम बोल देते हैं टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। या यहाँ पे देखो एनुअल सेल जो है आपको बताई है दिल्ली में जो है हर टाइम 2017 में कितनी थी, 2018 में कितनी थी, या आप कुछ भी आप लिख सकते हो कि दिल्ली में जो है कितने सेल फोन्स जो है वो सेल हुए हैं किसी की भी, लाइक कितनी जो है दिल्ली में कितने फ़ोन आईफोन सेल हुए हैं। तो आप लिख सकते हो 2017 में इतने सेल हुए, 50 70 90, ठीक है। जब भी मेनली बस आपने टाइम ईयर्स के साथ खेलना है, टाइम के साथ खेलना है। ओके, मंथ्स चाहे आप ले लो, इसमें मेनली बस आपने टाइम के साथ जो है अपना डाटा जो है वो दिखाना है। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप हमारे है स्पेशल क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इसमें जो है हम अपना डाटा मेनली किसके ऊपर डिपेंड होता है, हमारा लोकेशन के ऊपर। ओके, कोई भी लोकेशन जैसे कि प्लेस लोकेशन के ऊपर जब हमारा डाटा जो है क्लासीफाई हो उसको हम बोल देते हैं। ओके, सो जैसे कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो है वो स्टडी कर रहे हैं कौन कौन से कंट्री में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। तो यहाँ पे आगे उन्होंने बनाया कि यूएसए में 50,000 जो है इंडियन लोग जो है वो स्टडी कर रहे हैं, 15,000 यूके में, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो मेनली जब हम सिटीज़ प्लेसेस लोकेशन के साथ डील
कर रहे हैं तो इसको ये हम स्पेशल डाटा जो है हम बोल देते हैं। ओके, तो ये बेसिकली ये थी हमारी क्लासिफिकेशन, बड़े ईजी है और ये चैप्टर भी काफ़ी ईजी चैप्टर है। ओके, फटाफट होने वाला ये वाला चैप्टर है। देन है मेरिट्स कौन कौन से होते हैं, तो ये भी आप अपनी मतलब ईजिली आप बना सकते हो। फर्स्ट वन इज सिंपल एंड ब्रीफ प्रेजेंटेशन, कि जब भी टेबल, आपको पता ही है टेबल में हमारा डाटा सिंपल और ब्रीफ होता है। ओके, तो अगर तो जब मतलब मेरिट हमारा ये है कि टेबलर प्रेजेंटेशन में हमारा हर जो डाटा है वो इजीली सिंपल वे में और ब्रीफ प्रेजेंटेशन होती है, हमें जो है इसमें जो है ज़्यादा हमारा स्टैटिकल डाटा इजीली जो है इसमें कवर हो जाता है और बड़े अच्छे से जो है वो प्रेजेंट हो जाता है को। ओके, देन आ गया फैसिलिटेट्स कंपैरिजन, हम इजीली जो है कंपैरिजन कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हमारा जो डेटा है ऐसे टेबल में बनाया जाता है ना, टेबल में बनाया जाता है, हम इजीली, जैसे अब मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ स्किल्ड लेबर, यहाँ पे लिख रही हूँ अनस्किल्ड लेबर, है ना, तो मैं इजीली कंपैरिजन कर पा रही हूँ कितने स्किल्ड है और कितनी अनस्किल्ड है ना, इजीली कंपैरिजन हो रहा है। वहीं अगर पैराग्राफ बना के लिखा हो, ऊपर सिर्फ स्किल्ड में लिखा हो, नीचे अनस्किल्ड के बारे में लिखा हो, तो ऐसे कंपैरिजन करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अदर हैंड टैबुलर फॉर्म पे जो हम कंपैरिजन बड़े इजीली कर सकते हैं, इजी एनालिसिस हो जाता है, क्योंकि हम जैसे हर एक चीज़ जैसे जो है हम स्टैट में करते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, ठीक है, कोरिलेशन, ये सारी चीज़ें हमें क्या आगे जाके आप करोगे, इसकी सभी की वजह से क्या होता है, हमारा डाटा है जो हम इजीली एनालिसिस जो है वो उसका कर सकते हैं। देन है हाईलाइट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा, टैबुलेशन के फॉर्म में क्या हो जाता है, जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे डेटा के, जो जो हमारे फीचर हैं वो ईजिली जो है हम इसको रिमेंबर कर सकते हैं, ठीक है, हमारे जो जो स्टैटिकल फैक्ट्स वगैरह आएंगे उसको ईजिली जो है हम रिमेंबर कर सकते हैं। और ये मेथड काफ़ी इकोनॉमिकल है, क्योंकि ये जो है हमारा काफ़ी जो है टाइम जो है वो सेव करता है ना। तो ये दैट्स इट फॉर द 5th चैप्टर। आई होप ये आपको चैप्टर जो है अच्छे से समझ लगा होगा। मैंने वॉइस की पे जो है अच्छे से ध्यान रखा है और स्पीड का भी मैंने ध्यान रखा है। स्टिल अगर किसी को स्पीड के रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो वो अपने एडजस्टमेंट कर सकता है। ओके, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।